देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आप कहेंगे सर पुरानी स्कीम्स भी हैं, नई स्कीम्स भी हैं, तो उन सारी स्कीम्स अगर एक जगह मिल जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से बने हैं 2014 से लेके 2023 तक सारी स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कब लॉन्च हुई, लॉन्चिंग ईयर और उसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं वो मैंने सारी कवर कर दी है विद देयर लॉन्चिंग ईयर, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कीम्स, ईयर, ऑब्जेक्टिव और अंडर विच मिनिस्ट्री। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके स्कीम्स देखते हैं। सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनते हैं तो उसके बाद कौन सी स्कीम्स आती हैं। सबसे पहले जनधन योजना, याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखना कब स्टैब्लिश हुई, मतलब कब लॉन्च हुई, 28 अगस्त 2014 में। मेरे ख्याल से ईयर इंपॉर्टेंट होता है, डेट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर डेट भी बता दीजिए, तो मैंने डेट लिख दी है, वरना मैं आपको दूं ईयर याद रखना आपका 2014। और एजेंडा क्या था स्कीम का, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। रिमेंबर लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे, तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड है स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डेट 28 अगस्त 2014, सेम डेट। एजेंडा क्या होगी, क्योंकि नाम से पता चला स्किल डेवलपमेंट है, तो मतलब जो यूथ है उनको उनका स्किल डेवलप करना, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। थर्ड स्कीम है मेक इन इंडिया, सुना होगा आपने मेक इन इंडिया। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर मेक इन इंडिया आता है। कब लॉन्च किया गया, 28 सितंबर 2014। एजेंडा क्या होगा, मेक इन इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, तो मतलब प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, ये सुना होगा आपने, स्वच्छ भारत मिशन। मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री हैं, देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन भी है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। तो दो मिनिस्ट्री हैं, आपको याद रखना है। इसके अंदर लॉन्च किया गया गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 में। और एजेंडा क्या था, साफ सफाई मतलब सैनिटेशन, बट साफ सफाई के साथ साथ लोगों का बिहेवियर चेंज करना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग जैसे खुले में शौच करते हैं, ये सबको रोकना भी जरूरी था। तो सैनिटेशन एंड बिहेवियर दोनों ही इसका एजेंडा था, ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना, मतलब जो गांव को अडॉप्ट करते थे, आपको ये स्कीम सुनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च किया गया, 11 अक्टूबर 2014 में। एजेंडा क्या था, ऑफकोर्स गांव को अडॉप्ट करें, गांव को डेवलप करना, मतलब एक तरीके से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट। तो ये कुछ स्कीम्स थी। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी स्कीम्स है, मैं नई स्कीम्स ही बताऊंगा, पुरानी से नई की ओर मूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगला है श्रमेव जयते योजना। ठीक है, श्रम मतलब लेबर की मैं बात कर रहा हूं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। लॉन्च कब हुई, 16 अक्टूबर 2014 में। और इसका एजेंडा क्या था, जो लेबर है, याद रखिएगा, जो लेबर है उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। मैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, कब लॉन्च हुई, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब वुमेन्स की एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एजेंडा था कि वुमेन्स को, गर्ल्स को सोशली और फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाना। ओके, और थ्रू कैसे, एजुकेशन, तो उनको एजुकेशन पढ़ाएंगे तो लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, हर चीज़ें पता होंगी। दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नेक्स्ट है हृदय स्कीम, ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2015। एजेंडा क्या है हृदय स्कीम का, मैं बता दूं, जो हेरिटेज सिटीज हैं, ठीक है, वहां पर हेरिटेज जो जगह हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो मतलब जो हेरिटेज सिटीज हैं उनको डेवलपमेंट की हृदय स्कीम का मेजर एजेंडा था। ओके, नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, पहले तो बता दूं, मुद्रा पैसा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लॉन्च की गई 8 अप्रैल 2015 में। मुद्रा मतलब यहां पर लोन्स देने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना उनको गवर्नमेंट यहां पर लोन्स प्रोवाइड करने वाली थी। तो ये स्कीम लॉन्च की गई, पीएम मुद्रा योजना। नेक्स्ट है उजाला योजना। ठीक है, उजाला योजना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। लॉन्च किया गया 1 मई 2015। मैं फिर से बता दूं, डेट इतनी इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती, ईयर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसको लॉन्च क्यों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, एलईडी बल्ब्स जो होते हैं ना, जैसे आज के डेट में हम एलईडी बल्ब्स यूज करें उसका, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कम प्राइस में, जिससे कि क्या हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, जो आज के हम वॉट बड़े बड़े बल्ब यूज करते हैं उसका ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो इससे एनर्जी कंजम्पशन कम हो, इसलिए एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। ओके, उज्ज्वला योजना में। नेक्स्ट आते हैं अटल पेंशन योजना। देखिए अगली तीन जो स्कीम है, अटल पेंशन योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये तीनों स्कीम्स जो हैं आपको रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ईयर देख लीजिए,
सबकी डेट भी सेम है, 9th में 2015, 9th में 2015, 9th में 2015, तो मिनिस्ट्री और लॉन्चिंग ईयर सेम है। अब एक एक करके एजेंडा देखते हैं। अटल पेंशन योजना, नाम पता चल रहा है, पेंशन मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड, सॉरी पेंशन से पता चला, पेंशन से रिलेटेड स्कीम है। तो यहां पर क्या होगा, मंथली पेंशन दिया जाएगा किनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। याद रखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनको यह पेंशन देने की बात की गई है। जिनकी एज 18 से 24 साल के बीच में होंगे वो लोग इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं, मतलब वो अभी से इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति मतलब लाइफ इंश्योरेंस लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, है ना। 18 से 50 साल तक के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर आपको 330 रुपीज पर ईयर सबमिट करना पड़ेगा, ये आपका प्रीमियम अमाउंट होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब ये तो जनरल इंश्योरेंस लग रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लग रहा है, बिल्कुल जनरल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। 18 ईयर से लेकर 70 ईयर्स तक के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आपको प्रीमियम जो देना पड़ेगा सिर्फ 12 रुपए सालाना और 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। याद रखिए, 12 रुपए सालाना, 1 रुपए महीना एक तरीके से, तो 12 रुपए सालाना आप जमा करिए, आपको 2 लाख रुपए तक के मिलेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। ओके, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी स्कीम। स्मार्ट सिटी मतलब हाउसिंग अर्बन अफेयर की होगी कि नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर की स्कीम है। डेट है 25 जून 2015 में स्कीम लॉन्च की गई। एजेंडा क्या होगा, अर्बन डेवलपमेंट का। रिमेंबर, तो स्मार्ट सिटीज आप अर्बन एरिया को डेवलप कर रहे हो, स्मार्ट सिटीज बना रहे हो, सो अर्बन डेवलपमेंट इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट आते हैं अमृत प्लान। अमृत प्लान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, लॉन्च किया गया 25 जून 2015 में। इसका एजेंडा क्या था, इसका एजेंडा जो था याद रखिएगा, 500 सिटीज को चूज किया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो और वहां पर जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक तरीके से ओवरऑल एजेंडा अर्बन डेवलपमेंट का भी यहां पर भी वही है। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर ये स्कीम आती है। डेट है 2 जुलाई 2015। इसका एजेंडा क्या होगा, इसका एजेंडा होगा जो गवर्नमेंट की चीजें हैं वो आप ऑनलाइन प्रोवाइड करो ना, बिल्कुल। मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द पब्लिक, तो पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिकली आप अवेलेबल कराइए जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। ओके, दैट इज डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड है, मोनेटाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी। ईयर है 5 नवंबर 2015 की ये स्कीम है। यहां पर जैसे हम आजकल गोल्ड अपने पास घर में रखते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं मिला, हम लॉकरों में रख देते हैं, तो उसका प्रॉपर इंटरेस्ट मिल सके आपको, तो आप गवर्नमेंट को दीजिए। जो इनऑपरेटिव गोल्ड है जो आप घर में रख रहे हैं या तो बैंक में रख रहे हैं, वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसके थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, दैट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट है फेम इंडिया स्कीम। ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की, अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया। फेम इंडिया ये थी हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंकरेज करने की ये स्कीम थी। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इसमें फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए फेम इंडिया लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है उदय स्कीम। उदय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ये स्कीम है। और फेम इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर फेम इंडिया है। उदय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, लॉन्चिंग ईयर 28 नवंबर 2015। उदय स्कीम क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी याद रखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सॉरी, और पावर डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल रहा था। तो उनके लॉसेस को एक तरीके से कवर करने का ये एक तरीके से एक पैकेज था, एक टर्न अराउंड, किस तरह आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो टर्न अराउंड कर सकते हैं, जो लॉसेस में जा रही है उनके लॉसेस को कम कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट उदय स्कीम, लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया बहुत आसान है, स्टार्टअप सब करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नोट डाउन करिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 16 जनवरी 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई। और स्टार्टअप है तो मतलब जो न्यू एंटरप्राइजेस है, न्यू बिजनेसेस है, उसको प्रमोट करने की ये स्कीम थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम दैट इज 21 सेतु भारतम योजना। ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की। ईयर है 4 मार्च 2016। अब आप देखिए, आप रेलवे ट्रैक्स में जाते होंगे तो वहां पर आपको ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता होगा बहुत टाइम। तो क्या बोला गया था कि रेलवे ट्रैक के ऊपर आप क्या बनाइए, एक तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर या ओवर ब्रिज बनाइए, ठीक है। जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है, खासकर जहां पर नेशनल हाईवे है, वहां पर अंडर या ओवर आप क्या बनाइए, कंस्ट्रक्शन करिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर एंड अंडर ब्रिज बनाइए जितने भी नेशनल हाईवे रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर। तो दैट इज ऑल अबाउट सेतु भारतम योजना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की थी। स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की थी, 5 अप्रैल 2016। और ये स्कीम का जो एजेंडा है वो है जो SC ST वुमेन्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से गवर्नमेंट लोन देगी जिससे कि वो अपनी नई कंपनी स्टैब्लिश कर सकें। और 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिलेगा।
नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारतोदय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये योजना है। 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें क्या एजेंडा था? इसमें था कि जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नाम से पता चल रहा है ना, ग्रामोदय से भारतोदय, तो गांव को आप डेवलप करेंगे तो आपकी कंट्री ओवरऑल डेवलप होगी। तो रूरल डेवलपमेंट इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव था और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम थी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान। उज्ज्वला प्लान याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर थी ये स्कीम। 1 मई 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है और यहां पर सरकार एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करेगी। किसको? बीपीएल फैमिलीज को एट सब्सिडाइज रेट, मतलब कम रेट में आपको याद रखिएगा एलपीजी के सिलेंडर्स मिलेंगे। दैट इज उज्ज्वला योजना। ओके, नमामि गंगे योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, ये मिनिस्ट्री का नाम है। ओके, 7 जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया। गंगा को साफ करने की स्कीम थी नमामि गंगे, तो टू क्लीन द रिवर गंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई स्कीम्स भी देखते हैं। ओके, जैसे कि अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम जो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लॉन्च की गई है 2022 में, 2022 में, और एजेंडा ऑब्जेक्टिव जो था डिफेंस के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। याद रखिएगा अग्निपथ स्कीम, तो डिफेंस से रिलेटेड ये स्कीम है। ऑब्जेक्टिव इसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, दैट इज पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के चेंज कर दिया गया और पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। इसके अंदर मतलब मिड डे मील स्कीम में क्या होता था, आप हेल्थ भी मेंटेन करते थे, एजुकेशन भी देखते थे, तो बिल्कुल हेल्थ और एजुकेशन दोनों देखी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पीएम पोषण प्रोग्राम है। मैंने अभी बताया मिड डे मील स्कीम का नाम बदल दिया गया एक तरीके से। 2021 में ये लॉन्च हुई है पीएम पोषण। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं समित्व योजना। फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, बहुत से विलेज एरिया में लोगों की ज़मीन वगैरह प्रॉपर उसको मैपिंग की जाएगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की ये स्कीम है, 2020 में लॉन्च की गई थी। और रूरल डेवलपमेंट, इससे ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव मेजर देखा जाए तो गांव का जो डेवलपमेंट है वो हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट है पीएम मत्स्य संपदा योजना, मतलब ये फिशरी के लिए, याद रखिएगा फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2020 में लॉन्च की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री की ये स्कीम है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि। यहां पर सरकार हर साल फार्मर्स को 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है। ओके, ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल जीवन मिशन। ओके, 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका भी काम जल जीवन, मतलब गाँव में पानी टैप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना इसका एजेंडा है। तो रूरल डेवलपमेंट ओवरऑल आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट होगी, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। ओके, अटल भूजल योजना वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, 2019 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको 50% फंड जो कर रही है वो वर्ल्ड बैंक कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो 50% इसको फंड कर रही थी और यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है दैट इज पीएम कुसुम स्कीम, फुल फॉर्म पढ़ देते हैं, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर स्कीम लॉन्च की गई और स्कीम का एजेंडा जो था ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ही है, बट यहाँ पर सोलर, याद रखिएगा सोलर वाटर पंप्स लगाए जाएंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स हो रहे थे इसमें पीएम कुसुम के अंदर। अभी इसका रिसेंटली न्यूज़ में भी है, इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है इसलिए न्यूज़ में भी है, तो पीएम कुसुम आपको याद रखना है। ओके, आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत योजना की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की है, 2018 में लॉन्च की गई थी और ये स्कीम जो थी वो हेल्थ से रिलेटेड थी, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव इसका हेल्थ था। ओके, प्राइम मिनिस्टर पीएम मातृत्व वंदना योजना, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, 2017 में लॉन्च की जाती है और इसका जो मेजर एजेंडा था वो था मदर केयर, मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड कर रही है, 6,000 रुपीज़ यहाँ पे भी उनके बैंक अकाउंट्स में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। पीएम फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, 2016 में लॉन्च होती है, एग्रीकल्चर के अंदर आती है, याद रखिएगा। ओके, मतलब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एग्रीकल्चर को डेवलप करने का है। फसल बीमा मतलब ऑफकोर्स जो आपकी फसल रहती है, क्रॉप रहती है, उसकी इंश्योरेंस की ये स्कीम है। नेक्स्ट है पीएम कृषि सिंचाई योजना, इससे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो मैं लिख दिया मल्टीपल, 2015 में लॉन्च हुई थी और ऑफकोर्स ओवरऑल सिंचाई मतलब इरिगेशन की स्कीम है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट पीएम श्री स्कूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया।
ये स्कीम लॉन्च की गई 2022 सितंबर 2022 में, और ये स्कीम आती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ओके, एजेंडा क्या था? करीबन 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, दैट इज पीएम श्री स्कीम। ओके, पीएम मित्र स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई दिसंबर 2021 में अंडर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए ऑफकोर्स जो कपड़े हैं आपको उसका डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करेंगे। फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ओके, तो ये स्कीम टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ओके, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अगस्त 2022 में लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंदर ये स्कीम है। और सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो, मतलब एक ब्रांड फर्टिलाइजर आप कहीं से भी खरीदो, एक क्वालिटी का फर्टिलाइजर आपको मिलेगा अंडर वन लोगो पूरे इंडिया भर में। ओके, दैट इज अबाउट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन स्कीम, दैट इज पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में स्कीम लॉन्च होती है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर होती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट की ये बात करती है। ओके, नेक्स्ट स्कीम है नमस्ते स्कीम। नमस्ते फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगस्त 2022 में स्कीम लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर ये स्कीम है। यहां पर याद रखिएगा जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं ना, देख रहे हैं किस तरह वर्क करते हैं बेचारे, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये स्कीम है, ठीक है, उनकी डिग्निटी के लिए ये स्कीम है। दैट इज अबाउट सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। तो इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह सबकी बात की गई है। नेक्स्ट है डेस स्कीम। डेस क्या है? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। अप्रैल 2022 में स्कीम लॉन्च की गई है। यहां पर हाई क्वालिटी कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। अब देखिए किस तरह करेंगे, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट इतनी हाई क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करेगी। आपको तो देखिए ज्वाइन करना तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर ये स्कीम आती है, दैट इज डेस स्कीम। ओके, नेक्स्ट जो है और लास्ट स्कीम जो है दैट इज श्रेष्ठ स्कीम, जो मैं बताने वाला हूँ, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये स्कीम क्या है? जून 2022 में लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर है। यहां पर याद रखिए जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, और रेसिडेंशियल एजुकेशन जो हॉस्टल्स रहते हैं ना, जहां पर बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, वहां पर बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ऐसे प्राइवेट हॉस्टल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जहां हॉस्टल्स हो, और उनकी एक तरीके से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। दैट इज फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, दैट इज श्रेष्ठ स्कीम। ओके, तो ये जितनी भी स्कीम्स थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने के बाद, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो मैंने सारी कवर कर दी टिल नाउ। ओके, और एक होमवर्क में दे रहा हूं, दैट इज उड़ान स्कीम, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई, ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में